सिलसिला चल रहा है। मैं ये थोड़ी अरसे की जद्दोजहद है मेरी। बेटा माशाल्लाह जब जवान हो गया फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं, अभी तो 12 साल का छोटा है, अभी उसको खुद मेरी ज़रूरत है। हाँ इंशाल्लाह जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर मुझे उसकी ज़रूरत होगी। कुछ ने छोड़ भी दिया अपनों ने और कुछ अपने अभी तक साथ भी हैं, और कोई छोड़े या साथ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने नबी के कहने पे चल रही हूँ। उन्होंने फरमाया मेहनत करके खाओ, और मेरे अल्लाह को भी यही पसंद है, और जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है ना, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ सायरा खातून के साथ जिनकी एक मोटिवेशनल कहानी है। नाज़रीन इनके जो खाविंद हैं उनकी डेथ हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन सायरा खातून जो हैं वो बड़ी बाहिम्मत और बहादुर खातून है। नाज़रीन ये रोज़ाना की बुनियाद पर ग्वाल मंडी के अंदर अंडा टिक्की बेचकर अपने घर का सिलसिला चलाती हैं, और शाम टाइम ये रिक्शा चलाती हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। नाज़रीन ये रोज़ाना की बुनियाद पर मंडी जाती हैं और मंडी से सामान ख़रीदती हैं, और ये तमाम की तमाम इनकी रूटीन है। और नाज़रीन ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं, अपनी मदद आप मेहनत करके अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। है कि ये मेहनत करके किसी के सामने हाथ ना फैला कर ये अपनी जो है रोज़ी रोटी कमाते हैं। नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना हौसला इनको कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताएं कि आप इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पे अंडा टिक्की सेल कर रही हैं और शाम टाइम आप रिक्शा भी चलाती हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप मंडी में जाती हैं, वहाँ जाके परचेज़िंग भी करती हैं, तो इतना हौसला आपको कहाँ से आ गया? अल्लाह का शुक्र है भाई, जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने हौसले दिए हमें। जब तक ज़िंदगी है ये सब कुछ चलेगा, और मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक सबको ऐसी हिम्मत दे कि अपनी करके सब खाएं। और जब जिम्मेदारी पड़ जाए ना फिर इंसान को करना ही पड़ता है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये एक ज़िम्मेदारी है मेरी और मेरे बच्चों की, जो अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है वो मुझे करनी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह A1 सब चलता है। मेहनत करके घर जाते हैं सुकून से, और फिर अगले दिन यही तैयारी करते हैं। तो ये बताइएगा कि कितने बजे आप आती हैं, आपकी रूटीन क्या होती है? मैं 11:30-12 बजे आ जाती हूँ। जाने की कोई रूटीन नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और वो क्या कहते हैं मौत और ये कस्टमर, इसका कोई पता नहीं होता कब आ जाए। तो आती तो मैं 11:30-12 बजे हूँ, तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आई हूँ माशाल्लाह तवा भरा हुआ था, अब बस ये रह गई है। जैसे ये जानी चाहे घंटे में चली जाए, चाहे 2 घंटे में, या अभी 10 मिनट में चली जाए, तो मैं अपने घर हूँ। सिर्फ इन पर डिपेंड करता है ये अब कब निकलती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे ये सेल होंगी तो मैंने घर चले जाना है। मेरे में वो तमा नहीं है बार बार बनाओ पागलों की तरह और बार बार सेल करो। मुझे उतनी ज़रूरत है जितना कि मुझे चाहिए, और मैं उतना ही लगाती हूँ कि जितना अल्लाह मेरी ज़रूरतें पूरी कर देता है। और अल्लाह का शुक्र है A1 है सब कुछ। बताइए कि कितने आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, और बेटा मेरा 7वीं में है, बेटे 9वीं में है। तो शुक्र है अल्लाह का, सिलसिला चल रहा है। मैं ये थोड़ी अरसे की जद्दोजहद है मेरी। बेटा माशाल्लाह जब जवान हो गया फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं, अभी तो 12 साल का छोटा है, अभी उसको खुद मेरी ज़रूरत है। हाँ इंशाल्लाह जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर मुझे उसकी ज़रूरत होगी, तो फिर मुझे ये ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। फिर अल्लाह का एहसान है, वो चलता रहेगा, हम भी उसके साथ चलते रहेंगे। अब वो देखता तो है अपनी माँ को किस तरह मेहनत कर रही है, क्या कर रही है, वैसा सिला इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मिलेगा। लेकिन जो मैं आजकल के दौर में देख रही हूँ बहुत मुश्किल है, तो लेकिन अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ही होगा। बाकी जो नसीबों में वो तो होना ही होना, वो तो किसी से कोई गिला ही नहीं है। अल्लाह आसानियाँ करे, यही दुआ है मेरी। अच्छा ये बताइएगा कि ये कहा जाता है जब कोई खातून काम करने के लिए आती है, मर्दों के शाना बशाना काम करती है, तो उसको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लोग बातें भी करते हैं। आपको कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत करना पड़ा, इतना करना पड़ा कि कुछ ने छोड़ भी दिया अपनों ने, और कुछ अपने अभी तक साथ भी हैं। और कोई छोड़े या साथ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान अपने पेट के लिए मेहनत करता है। और ये अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई यहाँ पे चर्च नहीं बेचती जो मुझे शर्मिंदगी होगी, या मैं कोई चोरी नहीं करती जो मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं तो अपने नबी के कहने पे चल रही हूँ। उन्होंने फरमाया मेहनत करके खाओ, और मेरे अल्लाह को भी यही पसंद है। और जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है ना, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, मैं वही करती हूँ जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है। और इसमें लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मैं जब अंदर भी थी जब भी लोग बातें करते थे, जब मैं घर की 4 दीवारी में थी, और जब मेहनत कर रही हूँ तो इस पे तो फिर गिला ही नहीं उनसे बनता। जब अंदर नहीं उन्होंने जीने दिया तो बाहर आके कैसे जीने देंगे। तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे साथ है, नबी की दुआएं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अपनी मेहनत करती हूँ, अपने ध्यान जाती हूँ, अपने ध्यान आती हूँ, तो बाकी अल्लाह का एहसान है। और कोई अगर इस तरह कह रहा है तो वो अपना आप ख़राब कर रहा है, किसी का कुछ नहीं जाता। बजाय कि अप्रिशिएट करने के
या साथ देने के साथ तो मैं उम्मीद ही नहीं ना रखती, आजकल कोई देता भी नहीं, सीधी बात है। अपने माँ बाप का कोई नहीं बनता तो बहन भैया इस तरह की बातें तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह वैसे भी हम अल्लाह के बंदे हैं, ये रिश्ते तो दुनिया में बने हैं, ये सारे रिश्ते, ये दोस्त, ये सब माँ बाप दुनियावी रिश्ते हैं। असल में देखा जाए तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले नहीं अपना साथ देना है। तो मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे, जो मेरे अल्लाह ने फरमाया मेहनत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हीला कर, मैं वसीला करता हूँ, तो मैं हीला करती हूँ। तो आप जैसे बहन भाई आके खाते पीते मेरा वसीला हो जाता है, तो उस पर उसका शुक्र अदा करती हूँ करोड़ दफ़ा। लेकिन मुझे अपनी मेहनत करके खाने का शौक़ है। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप शाम टाइम रिक्शा भी चलाती हैं? हाँ जी, वो मैंने मंडी जाना होता है ना इसके सौदों के लिए, ख़त्म टमाटर प्याज वगैरह ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो पुदीने की चटनी बनती है वो ख़त्म हो जाती है, उनके लिए उस सिलसिले में जाती हूँ। फिर 3-4 सब्जियाँ इकट्ठी ले आती हूँ घर के लिए, बच्चों ने भी तो अंदर खाना ना, ये तो नहीं ना उन्होंने खाना। फिर उनके लिए सब्जियाँ फारिग टाइम रात को बना के रख देती हूँ, टाइम मिले तो पका देती हूँ, नहीं तो इधर से जाके फ़ौरन खाना बना देती हूँ उनको। तो वो भी सिलसिला अल्लाह का शुक्र अच्छा है। वन छोटी सी मेरी माशाल्लाह फैमिली है, प्यारी सी, अल्लाह इनको सलामत रखे मेरे बच्चों को, और इनको नेक अच्छा लाइक बनाए, और ये दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल हो, सबकी औलादे, तो अल्लाह का करम है। छोटी सी एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। फॉर एग्जांपल कि उनकी जो जिसामत होती है, जो सेहत होती है, वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। उनके लिए भाई मैं क्या कहूँ, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। अब मेरी सोच थी मेहनत करने की, मैंने की, कईयों को आदत होती है मांगने की, वो फिर उसी पे ही रहते हैं, फिर अल्लाह पाक उनको उसी पे ही रखता है कि मेरे से ज़्यादा तुमने मेरे बनाए हुए इंसानों को तरजीह दी है, तो फिर अल्लाह पाक उनको वैसे ही देता है। और जैसा आप अल्लाह से उम्मीद करते हो ना, मैं ये जानती हूँ, वैसे ही आपको देता है। आप ज़्यादा मांगते हो तो वो ज़्यादा देता है, आप कम मांगते हो तो वो कम देता है, लेकिन देता है, आपके मांगने पे ही देता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मांगने से बेहतर है आप ना मेहनत करके खाओ, इसमें कोई आपको ओए तो ही नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता भाई चले मैं तो तेरा पूरा किया सी फलाने दिन, क्योंकि हम ऐसा ये भी हो चुका है। और इस पर नहीं होता, इस पर कोई आगे कहे ना तो मैं कहती किस चीज़ का एहसान है तुम्हारा, किया क्या है, करते क्या हो आप लोग। जब मियाँ मेरा जब तो किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के नेक बंदे मेरे साथ अटैच हैं, वो शुरू से ही हैं। जब मैं छोटी थी हमारे फादर फोत हो गए थे, वो जब से मेरे साथ करते हैं। अब मीडिया पे उनका नाम लेना पता नहीं उन्हें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हेल्प करते हैं। हालांकि मैं खुद कमाती हूँ, उनको पता है, लेकिन वो कहते हैं तू हमारी तरफ से तेरे पे करोड़ों भी आ जाएंगे ना, हम बचपन से लेके अब तक जैसे हैं ना तेरे साथ वैसे ही रहेंगे। तो मैं उनका भी इस वीडियो पे शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया तो वो नाराज़ हो गए थे कि हमने तो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा, तुमने कुछ बताया ही नहीं। तो फिर आज मैं स्पेशल उनका थैंक यू करती हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाती हूँ। नाज़रीन, ये दूसरे लोगों के लिए मिसाल है जो हट्टे कट्टे होते हैं और दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो मेहनत में ही अज़मत, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी माशरे में भी इज़्ज़त होगी, घर में भी इज़्ज़त होगी, और खुदा की ज़ात भी उससे खुश होगी। नाज़रीन, उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।